सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करते हैं खड़िया लोगों के बारे में। खड़िया एक जनजाति है झारखंड की, इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। खड़िया, जिनको कि खड़िया या खड़खड़िया पालकी ढोने वाली जनजाति भी कहा जाता है। ये जनजाति पालकी ढोना इनका मुख्य पेशा हुआ करता था, इसलिए उसी के नाम से इसका नाम खड़िया पड़ गया है। इनकी जो कुल जनसंख्या है 1,96,135 है, जो कि झारखंड में पाई जाती है। राज्य में इनकी कुल जनसंख्या है, कुल जनजाति जनसंख्या का 2.26% है। यह लिंगानुपात इनका बहुत अच्छा है। लिंगानुपात इनका 1019 है प्रति 1000, मतलब कि 1000 पुरुषों में 1019 महिलाएं मिलती हैं। सबसे अच्छा लिंगानुपात तो हो जनजाति का है, ये तो सभी जानते हैं। 1021 प्रति 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं मिलती हैं। इनकी प्रजाति प्रोटोस्टेलाइट है। प्रोटोस्टेलाइट, फिर भाषा जो है ये खड़िया या मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की है। इनका मुख्य निवास रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। खड़िया जनजाति जो कि 3 वर्गों में विभक्त हैं। इनके 3 वर्ग हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी कितने वर्गों में विभक्त हैं, कौन कौन से 4 दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। तो इन तीनों को याद रखना है। जैसे दूध खड़िया जो कि थोड़े संपन्न हो गए हैं या सिसई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका गोत्र मुख्यतः डुंगडुंग, कुल्लू, बिलुंग, सोनेर, किरो आदि हैं। ढेलकी खड़िया जो संपन्न हो रहे हैं अभी, ये रांची हजारीबाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुरू, समद, हंसदा, टोपनो इनके गोत्र हैं। अगला है पहाड़ी खड़िया, जिनको कि हिल खड़िया भी कहा जाता है। ये अभी भी बहुत ही आदिम तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ये अभी संपन्न होना शुरू भी नहीं हुए हैं। ये कोलेबिरा, सिमडेगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुलू, भूया, जारू, हेमरोम इनका गोत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में। विवाह में अगर देखा जाए तो विवाह में जैसे एक चीज़ यहाँ पे बताना था कि ये तीनों खड़िया जो हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, इनके बीच विवाह संपन्न नहीं होता है। इनके बीच विवाह संपन्न नहीं होता है। आपस में ये लोग विवाह नहीं करते हैं। केवल अपने ही सेम जो खड़िया रहेंगे, जैसे दूध वाला दूध में ही करेगा, ढेलकी में ही करेगा, पहाड़ी में ही करेगा। आपस में इनका विवाह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे विवाह में वधू मूल्य गिनिंगतः कहा जाता है इनको। अलोलदाय विवाह का एक प्रकार है। अलोलदाय ये सबसे उत्तम विवाह कहा जाता है, जो दूतम या मध्यस्थ के माध्यम से होता है। जो लड़का या लड़की के घर जाकर मध्यस्थता करके इसमें माता पिता के द्वारा करा दी जाती है विवाह। यह अरेंज मैरिज कह सकते हैं। यह राजी खुशी विवाह, ये प्रेम विवाह है। तापा, जो कि अपहरण कर बाजार, मेला, जंगल कहीं से वधू का अपहरण कर लिया जाता है और विवाह किया जाता है, इसे तापा कहा जाता है। उदरा उदरी ये है सह पलायन, लड़का लड़की प्रेम करते हैं और दोनों भाग के जंगल चले जाते हैं या कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं, तो ये उदरा उदरी कहलाएगा। सगाई, जो कि विधवा विवाह है। फिर ढुकू, चौलकी, ये सब जो है ये अनाहुत विवाह, मतलब कि बिना बुलाकर, बिना निमंत्रण के कोई लड़का किसी लड़की को अपने घर ले आता है बिना किसी मतलब कि विवाह विधि संपन्न किए हुए, तो इसे ढुकू या चौलकी ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्व त्योहार। अन्य जनजातियों की तरह ही इनके भी जैसे कर्मा है, जंकोर हैं, जो बसंत में, कर्मा इनका मुख्य त्यौहार है। जंकोर जो कि बसंत में ये लोग मनाते हैं। चावडेम जो नवाखानी के समय मनाते हैं। जिमतड़ गौशाला पूजा होती है। बंदई कार्तिक पूर्णिमा के समय की जाती है।
इसके अलावा जैसे पितृ पूजा, दोहरो, डुबो पूजा ये सब भी होती है। कदलेटा ये सब भी पूजा होती है। ये इम्पोर्टेंट है। फागु शिकार के अवसर पर पाट और बोरोम की पूजा अर्चना की जाती है। ये जो फागु पूजा होती है ना, फागु पूजा में ही खड़िया समाज, खड़िया परिवार, किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कितनी भव्य तरीके से ये पूजा करता है फागु पूजा में, फागु पर्व के अवसर पर, जहाँ की जबकि फागु शिकार होता है। पाट और बोराम की जो पूजा की जाती है वो कितने भव्य तरीके से करता है। यही खड़िया समाज के किसी परिवार के आर्थिक दशा को दर्शाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बाबिड़ी जो बीजारोपण के समय किया जाता है। धान नुआखिया न्यादेम जो ये है नाम, जो कि नया अन्न खाने ग्रहण करने से पहले ये किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके शासन व्यवस्था के बारे में। काफ़ी मशहूर शासन व्यवस्था है ये, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है ये, जिसमें कि ढोकलो का मतलब होता है महासभा बैठक। ये होता है जो साल में एक बार ये होती है। साल में एक बार होना अनिवार्य है। और इसमें है कि प्रत्येक इसका जो कार्यकाल होता है यह 3 साल का होता है। मतलब कि यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो 3 साल का कार्यकाल होता है। 3 साल बाद अधिकारियों को बदल दिया जाता है। कार्यकाल 3 साल का होता है और प्रत्येक 1 साल में ये एक बार तो होती ही है, यह होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जैसे इनके कुछ अधिकारी हैं महतो जो कि ग्राम का प्रधान होता है, जिसने गांव को बसाया। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। और फिर महतो का पद वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। फिर है नेगी जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है यह। फिर है गेड़ा जो कि संदेशवाहक की तरह काम करता है। मतलब महतो कोई पीड़ित व्यक्ति महतो के पास पहुंच गया तो महतो गेड़ा को बोला कि जा करके पीड़ित व्यक्ति के परिवार और फिर जो विरोधी पक्ष हैं उनके परिवार, उनको और गांव के जो मुख्य बुजुर्ग व्यक्ति हैं सबको बुलवाने का काम, महतो का कोई संदेश है वो गांव तक पहुंचाने का काम, ये सारा काम गेड़ा के माध्यम से किया जाता है। पाहन या काली ये तो धार्मिक प्रधान होता है। कालो बोला जाता है, ये धार्मिक प्रधान होता है। कहीं कहीं इसको बैगा भी बोला जाता है। करटाहा जो कि मान लो कोई मतलब, और जैसे पाहन का भी पद वंशानुगत होता है, लेकिन इसे भी बदला जा सकता है गांव वालों की सहमति से। करटाहा ये शुद्धिकरण का काम करता है। किसी कारणवश किसी बड़े अपराध के कारण, जैसे यौन अपराध हो गया या कोई हत्या जैसा बड़ा अपराध हो गया, जब परिवार अशुद्धि हो जाता है, यौन अपराध साधारणतः इसमें परिवार अशुद्ध हो जाता है, तो उसको शुद्धिकरण का काम ये करटाहा के द्वारा किया जाता है। और ये करटाहा जिस प्रोसेस से शुद्धिकरण का काम वो करता है उसको भात भीतर कहा जाता है। भात भीतर एक प्रक्रिया है जिसमें कि अशुद्ध परिवार या व्यक्ति का शुद्धिकरण किया जाता है। फिर ग्राम प्रधान में और भी हैं, जैसे हिल खड़िया में देहरी कहा जाता है, देहरी या देहुरी भी कहा जाता है। दूध और ढेलकी खड़िया में कालो, बैगा, पाहन ये भी कहा जाता है। इनका जो जातीय पंचायत होता है उसे धीरा कहा जाता है। धीरा छोटा समूह है, धीरा। जातीय पंचायत प्रमुख जो होता है उसे दंदिया या दांदिस कहा जाता है। दंदिया या दांदिस। फिर ये सब हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी पूछा जाता है, एक बार मैंने देखा था कि 2011 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में हिल खड़िया को दस्यू जनजाति कहा गया। तो ये पूछा था कभी कभी कि किस जनजाति को दस्यू जनजाति कहा जाता है, तो ये हिल खड़िया को कहा जाता है।
हो गया खड़िया ये के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले जनजाति के बारे में जानेंगे।